सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वैद हरमनप्रीत सिंह है। आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जो कि आज तक का सबसे हॉट टॉपिक है और पंजाब में इसके बारे में खूब चर्चा की जा रही है। टॉपिक का नाम है अफीम यानी कि ओपियम। आज बात करेंगे ओपियम कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे इसको राजा कहा गया है और कैसे राजे से इसको उसका गुलाम कहा गया है। इसके बारे में इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, आज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी एक नॉलेज अवेयर हो कि अफीम के जो बैड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इसके हैं ही है। हम बात कर रहे हैं अफीम के बारे में यानी कि ओपियम। इंग्लिश में इसको ओपियम ही बोलते हैं, हिंदी में अफीम और पंजाबी में भी अफीम ही बोलते हैं। ये होता है पौधा खसकास का यानी कि पोस्त का, जो कि जिसमें से खसकास जो निकलती है, जो कि हमारे किचन में भी यूज़ होती है और उसी का ही इसका ये रस होता है, इसको अफीम बोलते हैं। ये आई कहाँ से, ये कहाँ से वर्ड शुरू हुआ, चलो आपको एक कहानी बताता हूँ। अफीम को यानी ओपियम को राजा माना जाता है और गुलाम माना जाता है रानी को। क्यों माना जाता है ये भी आपको कहानी बताऊँगा। ये कहानी जो होती है ना, ये असलियत पे ही आधारित होती है, तभी हम हिस्ट्री को हमेशा आगे लेके चलते हैं कि उस ज़माने में क्या क्या होता था। आपको कहानी बताता हूँ अफीम कहाँ से शुरू हुई थी। एक चूहा रहता था बिल में। चूहा डरता था बिल्ली से, जब वो बाहर आता खुद से वो डर के दोबारा बिल में घुस जाता। सामने उनके पास था एक ऋषि जो कि काफ़ी माने हुए ऊंचे ऋषि थे। चूहे ने प्रार्थना की ऋषि से कि हे परमात्मा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि मैं कुत्ता बन जाऊं, क्योंकि कुत्ता तो डरता किसी से था जो उसको लगता था। ऋषि ने उसको कुत्ता बना दिया। फिर जब वो कुत्ता बना उसको लगा यार ये तो हाथी से डरता है। फिर वो संकोच में रहता, कभी वो हाथी से, कभी वो रिछ बनता, रिछ से वो कभी बंदर बनता, बंदर से कभी लोमड़ी बनता। ऐसे करते करते जब वो हाथी बना ना, उसे देखा यार राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम कर रहा है और रानी उसकी गुलाम बन चुकी है। जब हाथी ऋषि से प्रार्थना करता है कि उसको रानी बनाया जाए यानी कि सुंदर कन्या बनाया जाए, ऋषि उसको सुंदर कन्या बना देता है और उसका नाम रख देता है पोस्तमणि। अब ये जो अफीम का जो नाम है ना, पोस्त, जिसको पोस्त बोलते हैं यानी खसकास बोलते हैं, ये आया कहाँ से, उसका नाम रख देते हैं पोस्तमणि। उसी दौरान जो राजा है वो जंगल में शिकार खेलने आया, वो रानी को देखता है, बहुत सुंदर कन्या वहाँ पे बैठी हुई है। दोनों बातचीत करते हैं, उसे शादी करके वो महल में ले जाता है। जब वो दोनों संभोग बनाते हैं, वो देखता है कि रानी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर संभोग बना रही है, बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो वहीं से राजा उसका गुलाम बन जाता है। मैंने आपको बताया ना कि फीम जो है यानी कि ओपियम, पहले वो राजा था, राजे से वो बाद में गुलाम बन जाता है। वो इसी के कहानी पे आधारित है, वो कैसे गुलाम बन जाता है। इसी प्रकार वो जब रानी का गुलाम बन जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो रोज़ संभोग बनाते थे। रानी एक दिन आते समय गिर के मर जाती है। फिर वो उसी ऋषि के पास जाता है और प्रार्थना करता है कि हे ऋषि, ये मेरी सुंदर कन्या है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता हूँ। ऋषि जी बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि इसको मैं जीवित कर दूँ। हाँ, मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि इसको मैं पौधा बना देता हूँ कि जब भी तुम इसको हल्का सा भी लोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, उत्साहित रहोगे और इसी में ही आप डूबे रहोगे यानी कि प्यार में रहोगे। वो इसको एक पौधा बना देता है जिसका नाम डलता है पोस्त यानी कि खसकास यानी कि ओपियम का बूटा। जब वो पौधा बन जाता है, जब भी उसको रानी की याद आती है तो वो छोटा सा दाना लेकर उसको खा लेता है। फिर वही उसमें मस्ती में रहता, अपने ही मस्ती में वो रहता। इसी प्रकार ओपियम का नाम यानी कि जो पोस्त है वहीं से इसका नाम आया। एक आपको मैं बहुत ही बढ़िया पंजाबी में समझाऊंगा जो बंदा ये फीम खाता होगा ना वो आज ही छोड़ेगा। पोस्त दिल दोस्त तेरा, पोस्त दिल दोस्त तेरा, मुठो पटावा बूटा, वजदे कार उजाड़, हाथ च फड़ावा ठूठा। इसका जो है ना, इसकी मैं आपको व्याख्या बताता हूँ कि जो पोस्त होता है ना, जो बंदा फीम खा रहा होता है वो हमेशा दलेर रहेगा, खुश रहेगा। खुश तो वो रहेगा क्योंकि इसका जो प्रक्रिया ही है ना, इसका जो बोलते हैं ना, उसका मज़ा ही यही होता है। बट उसके जो भी घर पे होगा ना, हमेशा कलेश रहा होगा या उसके घर पे जो पैसे की कमी हमेशा रहेगी। जब बंदा अपनी जवानी में होता है ना, जब वो फीम का सेवन करता है तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित यानी कि बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो अकेला ही इतना काम कर लेता है जो कि 10 बंदे भी नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे
इन चीज़ों का आदी हो जाता है। आदी होने के कारण इसके भी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इस वीडियो में हम आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी बताएंगे, उसके बेनिफिट्स भी बताएंगे। वो खुश तब तक रहता है जब तक उसके जेब में पैसे रहते हैं और जब तक वो अफीम का सेवन करता रहता है। जब भी वो अफीम का सेवन नहीं करेगा या पैसों की तंगी कारण फिर वो चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें, यानी कि वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि अगला बंदा सोचता है कि यार ये तो बिल्कुल अलग ही लड़का लग रहा है या अलग ही बंदा लग रहा है। फिर इसके बाद उसके अंदर आ जाती है टाइटनेस, यानी कि दरिद्री, जिसको हम सुस्त बोलते हैं। इसके 3 साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब भी अफीम का बंदा सेवन करता है ना, पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, फिर वो नाखुश हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर उसको एक ऐसी सुस्ती छाती है कि वो बंदा बेड से भी नहीं उठ सकता। फिर इसके बाद उसके जोड़ों के दर्द होंगे, उसका कहीं भी काम करने को दिल नहीं करेगा, वो उसका बिहेवियर ऐसे हो जाएगा कि जैसे वो बिल्कुल एक अलग ही बंदा है। आता है ना, वो तो खुश रहता ही रहता है, क्योंकि इसका एक मुहावरा भी बन चुका है जो मैं पंजाबी में बताऊंगा, ध्यान से जो सुनना। बंग कहे मैं रंग परंगी, बंग कहे मैं रंग परंगी, पोस्त कहे मैं शाहजहां, पोस्त कहे मैं शाहजहां, अफीम कहे मैं चिकनी बेगम, अफीम कहे मैं चिकनी बेगम, मनु छड़ के जाऊं कहाँ, मनु छड़ के जाऊं कहाँ। यानी कि जो अफीम खांदा ना, वो तो पहला बादशाह समझदा वा, ते वाकई जी अफीम है पहला बंदे राजा बनाती है, फिर उस तो बाद राजे नू ही वो बेगम यानी कि गुलाम बना देती है। जो बंदा अफीम खाता है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहते ही रहता है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं एक पार्ट्स में बताऊंगा। साइड इफ़ेक्ट्स भी और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी। सबसे पहले इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, वो आपको बताता हूँ। जो बंदा यानी कि जो अमली होता है ना, हमारे यहाँ पंजाब में ना जो अफीम खाता और नशा करता है उसको हम अमली बोलते हैं। जो अमली बंदा अफीम खाता होगा ना, उसकी भाषा में जो किसी से बात करता है ना, वो इतनी अच्छी भाषा में बात करता है, इतना प्रभावशाली होता है कि कोई तेज उत्साहित बंदा भी ना, जो स्मार्ट लड़का भी, जो काफ़ी स्मार्ट अपने को समझता है, पढ़ा लिखा बंदा भी ना, उनकी बातों में फंस जाता है। और यही अमली, इसका साइड इफेक्ट बताता हूँ। ये तो आपको सही मतलब कि जो इसकी जो बेनिफिट्स है ना, वो तो आपको पता लग गया कि जो रिस्पेक्टेड बंदा या जो एजुकेटेड बंदा, वो भी इसकी प्रभावशाली भी आ जाता है। उसका जो बैड इफेक्ट है, अगर जो अमली बंदे को अफीम नहीं मिली ना, उसने अपनी जनानी को यानी कि अपनी वाइफ को या अपने घर पे जो पड़े बर्तन है ना, वो भी वो गिरवी रखाएगा। इसके बैड इफेक्ट है। इसके साथ मैं आपको एक मुहावरा शेयर करूँगा जो इसके साथ पूरा जाता है। यही मुहावरा, जो बंदा अफीम खा रहा है ना, जब वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, उसके लिए पूरा जाता है। जिथे भंग नहीं उथे रंग नहीं, जिथे मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे भंग नहीं ना, वहाँ पे रंग नहीं है। जिथे चरस नहीं उथे तरस नहीं, जहाँ पे चरस नहीं है वहाँ पे तरस भी कोई नहीं है। जिथे अफीम नहीं उथे ताजीब नहीं, यानी कि जहाँ अफीम नहीं है वहाँ पे जो वो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा है ना, वही उसका स्वभाव जो होगा ना, वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सैल हो जाएगा, या इस तरह को लो फील करेगा कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकता। सो अफीम के जो बैड इफेक्ट्स हैं ना, वो ज़्यादा हैं, और जो इसके जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे ये ना चीज़ें जो चलती आ रही हैं कि अफीम के फ़ायदे बहुत हैं, अफीम खाने से शुगर कम हो जाती है, अफीम खाने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, ये सब एक मिथ है, यानी कि ये सब झूठ है। अफीम के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो हैं, बट बेनिफिट्स के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो किसी आम बंदे से झेले नहीं जाएंगे। सो ये मैं पार्ट 1 में फिनिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी वो पार्ट 2 में आएगी। जो पार्ट 2 आएगा उसमें वो इससे भी लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि जो अफीम के ऊपर जो डिस्कवरी की गई है ना, यानी कि जो इसके ऊपर जो विचारधारा है, वो बहुत सारी विचारधाराएं हैं, और एक एक विचारधारा में हम बातचीत करेंगे, ताकि जो एक माइंडसेट हुआ ना लोगों का कि ओपीएम बहुत अच्छी है, वो हमने इसको ठीक करना है। सो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, पेज को सब्सक्राइब करो, स्वस्थ रहो और आयुर्वेद अपनाओ। सत श्री अकाल।